मानुष होइके ना मुआ, मुआ सो डांगर ढोर। एको जीव ठौर नहीं लागा, भया सो हाथी घोड़। तो साहब कहते हैं मानुष होइके ना मुआ। लोग मानवीय बुद्धि को प्राप्त करके परम शांति संतोष में स्थित होकर के यहाँ से ना गए, बल्कि मुआ सो डांगर ढोर। डांगर ढोर मतलब पशु बुद्धि अपना करके पशुवत कर्म करके यहाँ से चले गए। और ऐसा करने का फल क्या हुआ? एको जीव ठौर नहीं लागा। कोई जीव अपनी मंजिल को ना प्राप्त कर सका। भया सो हाथी घोर, हाथी घोड़ा बन करके। वही जब पशुवत जिए तो पशुवत फल पाए। भोगी विलासी लंपट बन करके और यहाँ से नाना दुष्कर्मों के संस्कार लेकर के चले गए। मनुष्य बने। मनुष्य होना सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर मनुष्य का मतलब केवल मनुष्य की देह पा जाना नहीं है। मानवीय बुद्धि सबसे बड़ी चीज है। सदगुरु कबीर ने इसीलिए बड़े बड़े नामों को, बड़े बड़े शब्दों को यहाँ पर नहीं प्रयोग किया है, वे मनुष्य शब्द कहा है। और मनुष्य होने का मतलब है मननात् मनुष्यः। जो मनन करे वो मनुष्य है। और मनन करने का फल क्या होता है? तत्व चिंतन, आत्मचिंतन, कर्म सुधार, इंद्रिय संयम और इंद्रिय भोगों का त्याग, और दया, क्षमा, सत्य, शील, विवेक, विचार को हृदयंगम करके आत्मसात करके जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति तक पहुंच जाना, यह मनुष्य का कर्तव्य है। सदगुरु श्री राम रहस्य साहब ने कहा है, मानुष मानुष सबे कहावे, मानुष बुद्धि कोई बिरला पावे। मनुष्य बुद्धि पाना बहुत दुर्लभ है, इसीलिए कोई बिरला इस पद को पाता है। शरीर तो सभी लोग पा जाते हैं, ये मनुष्य का शरीर पा जाना यह भी दुर्लभ है। गोस्वामी जी ने कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सच भी है। पूर्व जन्मों के किसी समय के हम मनुष्य शरीर में रहे और वहाँ ऐसा कुछ कर्म किए रहे होंगे जिसके कारण आज हम पशु नहीं हुए, कुत्ता बिल्ली नहीं हुए, लोमड़ी सियार नहीं हुए, मुर्गा मुर्गी भेड़ बकरी नहीं हुए, आज मनुष्य हुए हैं। लेकिन अपूर्व कर्मों से मनुष्य शरीर तो मिल गया। अब इस शरीर में आकर के अब हम वह कर्म करते नहीं कि जिससे कि हम मनुष्य बुद्धि को भी प्राप्त कर सकें। अब मनुष्य बुद्धि प्राप्त करने के लिए सत्संग की जरूरत है, संतों के संगत की जरूरत है, सदचिंतन सदकर्म की जरूरत है। अगर यह काम नहीं किए तो शरीर तो पा गए, लेकिन जब बुद्धि विचार समझ नहीं मिली तो शरीर होने से क्या मिलेगा? काम तो सब पशुता का ही होता रहेगा। आज देख लो समाज में मनुष्य शरीर को पाकर के भी जो हिंसा हत्या, जो लूट फूंक, जो मार काट, जो विषय विलासिता, जो लंपटता और जो दुराचार भ्रष्टाचार चल रहा है, तो क्या ये मनुष्य बुद्धि में हो रहा है? पशु बुद्धि में यही सब हो रहा है। इसलिए पशु बुद्धि का त्याग किया जाए। एक बार गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ नवापारा कबीर आश्रम में थे, तो एक नेताजी मिलने के लिए आए गुरुदेव जी से। वो विधायक थे, लेकिन कुछ ऐसा चुनाव आने वाला था और उसके प्रचार में लगे थे, लड़ रहे थे। तो एक संत रहे बगल में, तो नेताजी के लिए गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी नेताजी ये चाहते हैं, विधायक जी चाहते हैं कि गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दें कि अब हम आगे मुख्यमंत्री हो जाएं। तो गुरुजी ने कहा कि मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? चारों तरफ से ऐश्वर्य मिलेगा और उस पर संयम नहीं रख पाएंगे तो जीवन खराब हो जाएगा। दोष दुर्गुण दुष्कर्म और नाना पाप होंगे। जो हैं वो बहुत हैं,
ये कहो अगर होना हो तो मनुष्य बन जाएं बस। अब मनुष्य होना सबसे बड़ी बात है। मुख्यमंत्री होना और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो जाना ये बड़ी बात है क्या? ये तो सब दीन लाचार होने की जगह है। तप से राज और राज से नरक। कहीं तप किए, कुछ ऐसे शुभ संस्कार जगह, परिश्रम किए, मेहनत किए, बहुत लोगों का सहयोग मिला और बहुत लोगों ने आपको ऊपर उठा दिया, तो आपके तप से, बहुतों की कृपा से राज मिल गया और राज पा गए और पाप किए, लोभ लालच लंपटता का काम किए, सेवा नहीं किए, उसी में इतरा गए, इठलाने लग गए, प्रमाद सूझा और फिर नरक हुआ कि नहीं? देख लो इन नेताओं के हाल। और नेताओं की ही बात नहीं, अपने घर परिवार में भी देखा जा सकता है। जहां अनधिकृत धन मिल जाता है तो उसका दुरुपयोग लोग करते हैं, संयम नहीं रहता और उस अनधिकृत दुरुपयोग में फिर अनेक प्रकार की लंपटता, विलासिता, दोष, दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुराचार, भ्रष्टाचार, यही सब होता है। और ये सब हुआ तो नरक हुआ। तो मनुष्य होना सबसे बड़ी चीज है। तो गुरुदेव जी ने उनको डांटा और कहा कि ये सब आकर के हमारे पास मत कहा करो। बाद में अलग से नेताजी से, जब नेताजी चले गए तब उनको डांटे कि ये सब नहीं कहना चाहिए। ऐसे ही लोगों का दिल दिमाग कमजोर है और वो दर दर नेता हो जाना कोई ये लिफाफा बड़ा हो गया है, लेकिन इनकी बुद्धि तो और दीन लाचार। इनको कोई कह दे कि अमुक मंदिर में, अमुक देवी के पास जाने पर, अमुक तीर्थ में जाने से तुम जीत जाओगे, अब पक्का है तुम्हारा चुनाव जीत जाना, तो वो कुछो करने को तैयार हो जाएंगे। इनके जैसा कमजोर कोई नहीं। अंगूठियाँ की सबसे ज़्यादा कौन पहनता है? यही लोग। अरे लजाते शर्माते हैं नहीं तो पैरों में पहनने लग जाएं। एक नेता था और उसको चुनाव लड़ने का समय आ गया। किसी ज्योतिषी ने कह दिया था कि तुम बकरे की बलि चढ़ाओ और उसके रक्त से अगर स्नान करोगे तो तुम्हारी अब की विजय पक्की है। तो वो गया पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू, नेपाल, और वहाँ पर बकरे की बलि चढ़ाया और पूजा किया और उसके रक्त से स्नान भी किया और चुनाव लड़ा, हार गया। देखो, गुमराह करने वाले गुमराह तो करेंगे, लेकिन हम भी मूक बन करके, दीन बन करके ऐसा ऐसा कर्म करेंगे और सोचेंगे कि लाभ हो जाए। कदाचित लाभ हो भी जाए तो क्या लाभ हो गया? तुच्छ चीज का लाभ हो गया। ऐसी घृणित गंदी चीज जो राजनीति और दुष्कर्मों की जगह है। अरे समाज है, देश है, इसको चलाने के लिए लोग लगेंगे, चलेंगे, करेंगे, करना ही चाहिए, ठीक है। सब लोग आध्यात्मिक और अंतर्मुखी ही नहीं हो जाएंगे तो ठीक है, करें। अब केवल ये बड़े राजनेता होने की बात नहीं, अगुआ बनना, मालिक बनना, प्रबंधक बनना और मैं संरक्षक बन जाऊं, गुरु बन जाऊं, यह भी सब उसी लेवल में आता है। कोई सेवा ना करे, कर्तव्य ना करे और अपने कल्याण का काम ना करे तो जिसको कहते हैं कि आध्यात्मिक पद पर पहुंचा हुआ गुरु स्थान, जहाँ पर कल्याण और मुक्ति की बात होती है, वह भी अगर ये साधना का काम ना करे, कल्याण का काम ना करे, मन इंद्रियों की स्वस्थता का काम ना करे, अंतर्मुख होकर के स्वरूप ज्ञान, स्वरूप बोध और स्वरूप स्थिति में न लीन हो, तो उसका भी तो नरक होगा। वह भी तो पद पाएगा, अधिकार पाएगा, मान सम्मान पाएगा, सुविधा पाएगा और फिर उसी में उल्टा हो सकता है, अनर्थ हो सकता है। इसलिए सावधान, सबको सजग होने की जरूरत है। हम साधु लोग हों चाहे गृहस्थ लोग हों, छोटे पद वाले हों चाहे बड़े पद वाले हों, धार्मिक लोग हों या राजनेता लोग हों, कोई भी किसी भी पद अधिकार में हो, ये पद अधिकार आदमी को अगर सावधान ना रहे तो नीचे ले जाता है। जल की मन की एक गति नीचे को ही जाए। ये जल और मन दोनों की एक ही गति है और अधिकार पद पा करके इसमें भूलने का बड़ा चांस रहता है। और जो सावधान रहता है उसका कुछ नहीं होता है।
सदगुरु विशाल देव जी के पास सदगुरु अभिलाष साहेब जी एक बार गए। और शुरुआत की बात है गुरुदेव जी के। तो अब उस समय कुछ चर्चाएं करनी थी, तो कुछ बैठ करके विशाल देव जी के पास बात करना था, नहीं तो जल्दी बात नहीं करते थे, तो किसी बहाने कुछ बातें करना था। तो बंदगी करके कुछ बातें गुरुदेव जी ने किया। तो यही पूछे कि साहब वैराग्य मार्ग में आकर के साधक कैसे बना रहे और भय लगता है। तो विशाल देव ने थोड़े में कहा भय काहे को लगता है? जो साधना करेगा, जो सतपथ पर चलता रहेगा, जिसका लक्ष्य पक्का रहेगा, जो गुरु भक्ति सच्चे गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और भक्ति बनाए रखेगा और जिसको आत्म कल्याण की प्रबल भूख बनी रहेगी, वो काहे को पतित होगा, वो काहे को गिरेगा। और थोड़े शब्दों में सदगुरु विशाल देव ने फिर जब बोला, तब बाद में फिर विशाल देव कहते हैं कि बिलादास, तुम जीवन मुक्त पुरुषों पर कुछ लिखे हो कि नहीं, संतों पर कुछ लिखे हो कि नहीं। कहें साहब संतों पर लिखने के लिए भय लगता है। कहें भय काहे लागत है हो, न्याय तो सब पर होना चाहिए। तुम लिखो, तुम लिख सकते हो और तुम समर्थ हो कर सकते हो। तो गुरुदेव जी ने कहा कि गुरुदेव कुछ इस पर आप बोल दीजिए। कहा अरे जो साधना करे वो साधक है, और जो साधना में मजबूत हो जाए वो संत है, और जो दूसरों को सन्मार्ग में लगा करके दीक्षा देता है वो गुरु है। अब होएगा, बस तुम कर लोगे, बस इतना ही कहे। तो गुरुदेव जी फिर इसी पर बोले, 1 घंटा बोले, लगातार बोलते रहे। विशाल देव लेटे लेटे सुनते रहे। जब थक गए लेटे लेटे तो इधर पैताना तरफ से सिराहने तरफ से उलट करके पैताना तरफ सिर करके फिर गुरुजी की तरफ मुख कर लिए और फिर सुनते रहे। जब 1 घंटा बोल चुके तब कहते हैं कि अन्य लोग बोलते हैं तो हम तो थक जाते हैं, तुम 1 घंटा बोले, हमें थकान ना ही लाग। तो कहा तुम सभा में भी ऐसे ही बोलो तो धीरे धीरे। कहना है साहब वहाँ हम आवाज़ बढ़ा लेते हैं। यूँ बात है, तुम बदल भी लेते हो अपनी बोली। तो सदगुरु प्रेम साहब जी जब बोलते थे तो उनका एक स्वर चलता था और बड़ा तेज बोलते थे। तो विशाल देव जब सुने, ज़्यादा विशाल देव नहीं बोलते थे सभा में। कई बार होता था कि विशाल देव पास में उनकी खाट लगी है, लेटे हुए हैं, और सदगुरु प्रेम साहब जी सभा को संबोधित करके बोलते थे या संतों को सज्जनों को पढ़ाते थे। और जब बोले तो तेज बोलते थे। तो विशाल देव थक जाए थोड़े में, कहें आप रहा देव, तो ऐसे कहें। तो 10-20 मिनट आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा सुने, कहें आप बस करो रहा देव। अब कहें तुम बोलो 1 घंटा से ज़्यादा हो गया, हमें थकान नहीं लाग। तो कहे साहब अब जो है सो है। तो विशाल देव की, सदगुरु अभिलाष देव की कुछ ऐसे मीठे मीठे संस्मरण है, बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ कहने का भाव ये हुआ कि विशाल देव से गुरुदेव जी ने कहा जो साधना में लगा रहेगा वो काहे को भटक जाएगा। यही बात हम छत्तीसगढ़ में थे, ऊपरवारा नाम का एक गांव है। ये सन 2010 की बात है। मार्च या अप्रैल का महीना था, अप्रैल का शुरू था, एकदम शुरू था, 2-3 तारीख रही। तो गुरुदेव जी अपने कक्ष में थे। जिस दिन वहाँ पहुँचे थे उसी दिन की बात है। स्नान वगैरह किए, जलपान किए, और हम भी जा कर के स्नान करके आए, गुरुजी की बंदगी किए। तब खड़े होकर थोड़ी बात होने लगी। तो गुरुदेव जी कहते हैं साधक को सदैव मजबूत साधकों का आदर्श लेना चाहिए। संसार में मजबूत साधकों की कमी नहीं है, लेकिन कमज़ोर कायर कुपूतों की भी कमी नहीं है। यहाँ गिरने वाले लोगों की भी कमी नहीं रहेगी, सदैव रहेंगे। और जो गिरने वाले लोगों को देखेगा
और उन्हीं का आधार रखेगा, उन्हीं पर नज़र रखेगा, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए सदैव अच्छे साधक, समर्थ और जो सब प्रकार से सोअस हैं, उनका आधार और उनका आदर्श ले करके अपने जीवन को मजबूत बनाना चाहिए। और जो ऐसा नहीं करेगा तो फिर वो अपनी हानि कर लेगा। ये कितना मार्मिक बात रही। थोड़े में गुरुदेव ने कहा कि सदैव साधक को ऐसा भाव रखना चाहिए, अमुक गिर गया, अमुक फिसल गया, अमुक साधना छोड़ बैठा, अमुक फिर लौट गया घर, और अमुक ढील ढाल है, अमुक बहिर्मुखी हो गया है। अब यही सब सोच करके कितने भक्त या कितने साधक वो ढीले हो जाते हैं। कहते हैं अरे हम देख लिए हैं, कोई संत नहीं होता है और कोई भक्त नहीं होता है, अब कौन जीवन भर निभा पाता है, हम देख लिए हैं, कुछ नहीं, सब ये सब बिगड़े लोग हैं। किसको देख लिए हैं? कुछ ऐसे लखैरे लोगों को देखे हैं जो बिगड़ गए हैं? अरे अच्छे लोग भी तो रहे, सदा से रहे हैं। महर्षि कपिल रहे, महर्षि पतंजलि रहे, जैमिनी बादरायण रहे, और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार रहे, कबीर रहे, बुद्ध महावीर रहे, और सदगुरु विशाल देव, अभिलाष देव, पूर्ण साहेब, श्री काशी साहेब, और सदगुरु निर्मल साहेब, श्री राम रहा साहेब, ये सैकड़ों हजारों संतों की ऐसी परंपरा रही, उनको नहीं देख रहे हैं। कुछ आज के ऐसे लोग जो पगलाए हुए घूम रहे हैं, जेलों में बंद हैं, उन्हीं को सुन करके हम अन्यथा सोचने, बोलने, करने, कहने लगते हैं, दूसरों के दिल दिमाग को खराब करते हैं, अपने भी दिमाग को खराब करते हैं। ये ठीक नहीं है। इसलिए सही दिशा में सही विचार करके अपना सही कदम उठाएं, सही निर्णय लेकर के सही पथ पर चलें। हम चलेंगे, हमारा लाभ होगा, कोई नहीं चलेगा, नहीं लाभ होगा, वो जाने। लेकिन हम दूसरों के लिए बिगड़ी घड़ी ना बने और अपने लिए हम अपने ही पैर में कुल्हाड़ी ना मारें। लोग तो कुल्हाड़ी क्या मारते हैं, अपना पैर कुल्हाड़ी में मार देते हैं। उल्टा ना करें। तो साहब कहते हैं मानुष होई के ना मुआ, मुआ सो डांगर ढोर। लोग मनुष्य हो करके नहीं मर रहे हैं, मानवीय बुद्धि अपना करके कल्याण पद को प्राप्त करके नहीं यहाँ से जा रहे हैं, बल्कि डांगर ढोर की तरह जी रहे हैं और डांगर ढोर पशु बन करके यहाँ से मर रहे हैं। और जिसका परिणाम होता है कि एको जीव ठौर नहीं लागा, कोई जीव आत्म कल्याण की मंजिल को ना प्राप्त कर सका, और भया सो हाथी घोर, पशु बन करके हाथी घोड़ा या दयनीय स्थिति को पा करके अपने जीवन को, अपने कर्मों को बिगाड़ करके समय को बर्बाद किए और कुछ कर ना सके, अपने कर्मों को सुधार ना सके। इसलिए जीवन को हमें आत्मकल्याण और साधना की उस मंजिल को प्राप्त करके हमें आत्मस्वस्थता और आत्मकल्याण की उस दशा को पहचानने की ज़रूरत है। साहब कहते हैं एको जीव ठौर नहीं लागा, भया सो हाथी घोड़। मनुष्य ने मानवीय बुद्धि एवं मानवता के आचरण धारण करके जीवन नहीं बिताया, किंतु पशु बुद्धि एवं पशु आचरण करके बिताया। इसीलिए ऐसे में एक जीव भी अपनी आत्मस्थिति एवं निज स्थिति को न पा सका, बल्कि हाथी घोड़े आदि पशु स्वभाव बना करके यहाँ से शरीर को समाप्त कर दिया। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। कैसे दिन कटी हैं जतन बताए जइयो, कैसे दिन कटी हैं जतन बताए जइयो, कैसे दिन कटी हैं, कैसे दिन कटी हैं गुरुजी, कैसे दिन कटी हैं जतन बताए जइयो, कैसे दिन कटी है। यही पार गंगा वही पार जमुना, यही पार गंगा वही पार जमुना, बिचवा मड़ैया बिचवा मड़ैया हम
नाम का छवाए जइयो कैसे दिन कटी हैं। जतन बताए जइयो कैसे दिन कटी हैं। अचरा फारी के कागदा बनायो, अचरा फारी के कागदा बनायो। अपनी सुरतिया हियारे लिखाए जइयो कैसे दिन कटी है। जतन बताए जइयो कैसे दिन कटी हैं। गुरुजी जतन बताए जइयो कैसे दिन कटी हैं। कहीं कबीरे सुनो भाई साधो, कहीं कबीरे सुनो भाई साधो। बहिया पकड़ी के रहिया बताए जइयो कैसे दिन कटी हैं। जतन बताए जइयो कैसे दिन कटी हैं। जतन बताए जइयो कैसे दिन कटी हैं। कैसे दिन कटी हैं गुरुजी कैसे दिन कटी हैं। जतन बताए जइयो कैसे दिन कटी हैं। जतन बताए जइयो कैसे दिन कटी हैं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय।